गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे हिंदी का लेखक का नाम लेकर के हिंदी का लेखक को नाम और उसका जन्म और उसका मृत्यु याद करने का एक बेहतरीन ट्रिक लेकर के आए हैं, है ना। बहुत लड़का कमेंट कर रहा था कि 12th का तो बना दिए सर, आज आप हम लोग को 10th का भी हम लोग को वीडियो भेजिए। तो उसके लिए आज स्पेशल होने वाला है 5-6 नंबर या 5-10 नंबर आप बना सकते हो। ऊपर हेडिंग में लिखते हैं 5 से 10 नंबर पक्का आएगा। एक कुछ न कुछ इसमें बोलेंगे, कुछ न कुछ ट्रिक के माध्यम से क्या बोला तो शब्द बोलेंगे, उसको याद रहेगा, यह पर याद हो जाएगा। जैसे में अगर बात किया जाए इसमें बताया गया गद्य खंड है। गद्य खंड में 13 चैप्टर, पूरा टोटल 12 चैप्टर है। अगला जो आएगा काव्य खंड का, उसमें भी 13 चैप्टर होगा, उसको भी याद करवा देंगे। लेकिन इस वीडियो पे कम से कम 200-300 लाइक होना चाहिए, उसके बाद जाकर वीडियो बनेगा, है ना। तो कम से कम अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे जाके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। जैसे में पहले अगर बात किया जाए, सबसे पहला देखते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा। क्या है श्रम विभाजन जाति प्रथा? श्रम का मतलब होता है काम, विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। तो काम को बंटवारा कौन कर सकता? जो भीम जैसा आदमी होना चाहिए, भीम जैसा शरीर होना चाहिए, है ना, वही काम को बंटवारा कर सकता है। तब भीम जैसा शरीर होना चाहिए, इसका मतलब भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, है ना। तब भीम जैसा शरीर होना चाहिए, 18 वर्ष में 91 किलो का होना चाहिए, इसका मतलब 1891 में उनका जन्म हुआ था। यहाँ तक फिर से काम का बंटवारा करने के लिए कितना भीम जैसा शरीर होना चाहिए, भीम का शरीर कितना रहता है 18 वर्ष में 91 किलो का होना चाहिए, है ना। और उसका शरीर कब तक रहेगा 91 किलो का? 56 वर्ष के बाद बुढ़ा हो जाएगा, उसके बाद फिर उसका शरीर ढल जाएगा। तो बताओ 18 वर्ष में 91 किलो का होना चाहिए, 1891 में जन्म हुआ था। और कितना वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा? तो 56 वर्ष। 2 अंक बोलेगा ना, इसका मतलब 1900 मान लेना, है ना। 1800 अगर 1800 में जन्म हुआ होगा तो उसको हम बोल देंगे 1800 याद करवा देंगे। अगर 2 अंक बोलेंगे उसको 1900 कॉमन मान लेना, है ना। तो उसके बाद अगर बात किया जाए, सुनो फिर से, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन मतलब जाति प्रथा, जाति का बंटवारा कौन करेगा? भीम जैसा शरीर होना चाहिए। भीम जैसा शरीर कितना वर्ष में? 18 वर्ष में 91 किलो का होना चाहिए। और उसका शरीर कब तक ढल जाएगा? 56 वर्ष में ढल जाएगा, ये 1956 में। अच्छा, काम का बंटवारा करना एक अच्छा काम है, नियमन काम है, उससे मौजूदा खाने में क्या मतलब नियमन पहला खत्म हुआ। जैसे मेरे बात किया जाए दूसरा, भारत से हम क्या सीखे? भारत लोग कहता है कि भारत से क्या सीखे? भारत से दूसरा 20 के दांत है, सॉरी दूसरा क्या है? 20 के दांत, दूसरा 20 के दांत। अच्छा 20 के दांत, 20 मतलब जहर होता, जहर का दांत किसका रहता? नागिन का रहता था। तो जहर का दांत नागिन का रहता, इसका नलिन त्रिलोचन शर्मा नागिन का रहता है ना। तो एक बार कट नागिन का 20 तभी चढ़ेगा जब काट करके कलट जाएगा, ऐसे चढ़ता नहीं है। कहने का मतलब अगर एक बार में 16 वर्ष में काट करके एक बार में उसको पलट गया, मतलब 16 को उल्टा कर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं समझा। जैसे ये 16 वर्ष में काटा, 16 एक उल्टा कर दो, तो जब तक काटेगा काट करके पलटेगा तो वही जाकर के जहाज चढ़ेगा। तो 16 को उल्टा करोगे तो कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या समझ में नहीं आया? एक और ट्रिक इसको हम बना सकते हैं, जैसे 20 का मतलब जहर कहाँ बनता है? दलिया में, नलिया में जहर बनता है, इसका मतलब नली त्रिलोचन शर्मा हो गया, है ना। 16 वर्ष में 1916 में इनका जन्म हुआ था और 61 वर्ष में मृत्यु हो गया था, 1961 हो जाएगा। एक प्रकार का कहानी था, ये एक प्रकार कौन सी था? कहानी थी। चलो भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम लोग कहता है कि भारत से क्या सीखे? तो कहता है कुछ सीखे, मैक्सिमम सीखे। हम भारत से क्या सीखे? मैक्सिमम सीखने का प्रयास करते हैं, ना। मैक्स मतलब हो जाएगा इतना लेखा का नाम। अब कितना वर्ष तक कहा जाता है? 18 से 23 तक अगर मेहनत करेगा तो आगे जाकर के सफल जरूर होगा। तो 18 से 23 वर्ष तक पढ़ा जाता है, ईमानदारी पूर्वक सही से पढ़ा जाता है। तो 18 से 23 तक क्या होता है? सीखने का काम करता है। कब तक सिखाया जाता है? जिंदगी जब तक मरेगा नहीं, जब तक पढ़ाई बंद नहीं होगा, जब तक नॉलेज बंद नहीं होगा। मरेगा कब तक? 0-0 हो जाएगा। जैसे 18 से 23 तक सीखने का काम करता है, कब तक सीखता है? तो जिंदगी भर सीखता ही रहता है। इसका मतलब 1900 मृत्यु हो गया। ये एक भाषण था, भाषण मैक्स मतलब की भाषण दे दी, है ना। अगला अगर बात करते नाखून क्यों बढ़ा, चौथा हुआ नाखून क्यों बढ़ता है? इसका एक इजी ट्रिक में देखो, नाखून जैसे कहने का मतलब तुम लोग अजूम करता होगा, नाखून एक दिन नहीं बढ़ता, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, हजारों दिन बढ़ता, हजारों हजार साल बढ़ता, है ना, हजारों हजार दिन बढ़ता। इसका मतलब एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1000 दिन, 1000 दिन मतलब 1000% द्विवेदी हो जाएगा, समझ रहा।
नाखून एक दिन नहीं बढ़ता, 1000 दिन बढ़ता। इसका मतलब 1000 ही बरसात हुए दिन। अब कहेंगे नाखून 7 नहीं 79 दिन, मतलब 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन बढ़ता है। सप्ताह में कितना दिन? 7 दिन। अब बोले थे एक बोलेंगे, इसका मतलब 1900 कॉमन रहेगा, तो 1900 7 हो जाएगा। और उसके बाद नाखून, ना से नवासी आता है, लेकिन नवासी नहीं 79 समझ लो, है ना से नवासी आता है, लेकिन नवासी नहीं 79 समझना। इसका मतलब 79 में बच हो गया, मृत्यु हो गया। ये एक प्रकार का ललित निबंध था, है ना। आगे देखते हैं नगरी लिपि। क्या है? नगरी लिपि। एक कहा जाता है तुम्हारा गांव से, क्या बोले फिर से, तुम्हारा गांव से कई गुना मेरा मेरा नगर अच्छा होता है। सही बात है, गांव से अच्छा होता है नगर। तो तुम्हारा गांव से कई गुना, 2 गुना नहीं, 7 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 9 गुना नहीं, 35 गुना अच्छा। क्या बोले फिर से, तुम्हारा गांव से मेरा नगर 2 गुना नहीं, 9 गुना नहीं, 35 गुना अच्छा। बस एक ट्रिप हो गया था। जैसे मैं नहीं समझ में आया, नगरी लिपि, तुम्हारा गांव से मेरा नगर 2 गुना नहीं, 9 गुना नहीं, 35 गुना अच्छा। ये ट्रिप होगा। जैसे में तुम्हारा गांव से मेरा नगर नगरी लिपि हो गया कई गुना, तो गुना का मूल्य गुना 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 का मूल्य हो जाएगा। 2 गुना नहीं, 9 गुना नहीं, मतलब 2009 हो जाएगा। 35 गुना अच्छा, मतलब कुछ हो जाएगा, जैसे 35 हो जाएगा। समझ में आया? ये एक प्रकार का निबंध है ना। आगे अगर बात करेंगे बहादुर, बहादुर क्या होते हैं? बहादुर लोग अमर हो जाते हैं। जैसे में महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इसमें जो है बहादुर क्या हो गया? अमर हो गया। अमर कब हो जाएगा? कम से कम 90 वर्ष जीता आना, उसके बाद अमर कहा जाता है। एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाह रहा है, ये रियली बात सीरियसली नहीं लेना, है ना। ये नहीं मतलब कि 90 वर्ष जिएगा तो अमर हो जाएगा, ऐसा कोई कहावत नहीं है, जो उसके काम पे डिपेंड होता है ना। तो कहने के मतलब हम एक ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, कम से कम 90 वर्ष जिएगा ना, तो जब जाकर के अमर कहा जाता है। तो इनका बहादुर अमर का, जैसे बहादुर किसको कहेंगे? बहादुर लोग क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं, है ना। बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, इसका मतलब अमर कहाँ हो जाएगा? 1925 में इनका जन्म हुआ था। अब 1925 में जन्म हुआ है, इसका मतलब 90 वर्ष जिएंगे ना, कम से कम 90 ना 89 तो जरूर जिएंगे। तो 89 में जोड़ दो तो हो जाएगा 2014, हो जाएगा, हो जाएगा 2014। 1925 में जन्म हुआ था, तो कम से कम अमर होने के लिए कितना वर्ष बोले? 89 वर्ष, याद रखना। 2014 हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा, देखना, है ना। 77 एग्जाम पढ़ने वाला है ना, उसके बाद देखना क्वेश्चन लड़ेगा यहाँ से हिंदी का। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा मतलब होता क्या? शादी विवाह, पूजा पाठ, ये सब परंपरा। तो परंपरा बताओ, आज से नहीं चल रहा, कहां कब से चल रहा है? तो राम के जमाने से चल रहा है। रामे के जमाने से चल रहा था, जब राम भगवान का क्या होता, शादी हुआ था, उसी जमाना से पूजा पाठ चल रहा। इसका मतलब परंपरा का मूल्यांकन कब से चल रहा है? राम के जमाना से। इसका मतलब राम विलास शर्मा, है ना। अब बताओ, परंपरा का हम लोग का ज्ञान होता है कितना साल में? एज होता है एक 12 साल का, है ना। जो बायोलॉजी में पढ़ा होगा तुम लोग, 12 वर्ष का एक एज होता है, किसी का जिसको बोला जाता है। उसमें कहने वाला कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है ना। बाकी बायोलॉजी का चर्चा यहाँ पे ना करेंगे, लेकिन 12 वर्ष में हम लोग का ज्ञान हो जाता है किस प्रकार से किसके साथ कैसे पेश आना चाहिए, छोटा से कैसे बोलना चाहिए, बड़ा से कैसे बोलना चाहिए। कितना वर्ष में आता है? 12 वर्ष में आता है। कितना वर्ष में? 12 वर्ष में। और कम से कम कोई भी पूजा पाठ करने के लिए कितना नॉर्मल पूजा पाठ होगा, तो कम से कम 2000 में कम से कम खत्म हो जाता है। कितना नॉर्मल करो, है ना। याद रखना, 12 वर्ष में हमको ज्ञान आता है, अब पूजा पाठ करने के लिए क्या 1000 रुपया खर्चा होगा? 2000। तो याद हो जाएगा। फिर से परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का ज्ञान कहां से होता है? राम के जमाना से ही हो जाता परंपरा का। उसके बाद मतलब राम विलास शर्मा हो गया, और इनका जो जन्म हुआ था 1919 में, 12 ईस्वी में, क्योंकि 12 में हम लोग का ज्ञान हो जाता है। और कितना खर्चा होता था? कुछ भी कुछ भी करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए कितना? 2000 रुपए खर्चा होता था। इसका मतलब 2000 रुपए खर्च हो गया, दीवानों क्या बोला? 2000 रुपए मृत्यु हो गया। यह एक प्रकार का कौन है? निबंधन। जीत मैं नहीं खाता हूं। अब बताओ, गांव देहात में कोई आदमी जीता होगा, एक बार जीत गया तो महाराजा कहा जाता है। एक बार जीत गया तो कौन? राजा। एक बार जीता तो राजा, और 2 बार जीता तो महाराजा। याद रहेगा। एक बार जीता तो राजा कहला गया, 2 बार जीता तो कौन कहला गया? महाराजा। एक बात और सुना, मुखिया के इलेक्शन में अगर एक बार जीता तो दूसरा बार इलेक्शन कब होगा? 5 वर्ष बाद, है ना। तो उसी प्रकार से एक बार जीता तो राजा, दूसरा बार जीता तो कौन? महाराजा। यहाँ पे 2 बार आया ना, जीत मैं नहीं खाता, मतलब एक बार में राजा, दूसरा में महाराजा। इसका मतलब पंडित कहते हैं महाराज, जिसे महाराज में बताया उसको मान लेना। उसके बाद का वर्ष 1938 में 19 वर्ष, अच्छा
19 पास होना चाहिए, कम से कम 18 प्लस का मतलब कितना 19 पास होना चाहिए, है ना। तो 19 बार में एक बार जीत गया, तो दूसरा बार कब जीतेगा तुम लोग कमेंट करो, है ना। 38 में जीतेगा, 38, हाँ। तो 1938 में इनका कुछ हो गया था, जन्म हो गया था। इसका मृत्यु किताबें में नहीं दिया गया था, हम क्या याद करेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बन में नहीं करेगा। अगला है आबनियो। अगला क्या है, साक्षात्कार है, पढ़े लिखे वाला ना खड़ा होगा। साक्षात्कार का मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, बिना पढ़े लिखे तो जगह पे खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में। उसी प्रकार से अगला हो आबनियो का मतलब इसके एक और अलग ट्रिक है। आ से आबनियो, आ से अशोक वाजपेयी, खत्म। आ से आबनियो, आ से अशोक वाजपेयी हो गया। आ से आबनियो हो जाएगा, आ से अशोक वाजपेयी। उसके बाद इसका होता है 1941 ईस्वी में जो हो गया था, जन्म हो गया था। यह एक प्रकार का ललित दीवान रहेगा और याद कर लेना, माना साल से। अब जिससे आगे आता मछली, सुना मछली लाने जाते हैं तो फ्री में देना, थोड़ी फ्री में नहीं मिलेगा, शुल्क लगेगा। शुल्क मतलब शुक्ल मतलब विनोद कुमार शुक्ल, खत्म हो गया, नहीं समझना। मछली जब खरीदने जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ शुल्क लेगा, शुल्क मतलब पैसा लेगा इसका मतलब शुक्ल लेगा, शुक्ल मतलब कुछ विनोद कुमार शुक्ल। अब शुक्ल लेगा तो कितना लेगा सर, एक किलो का दाम होता है कम से कम, 1 किलो का दाम होता है कितना, कम से कम 150 रुपया होता है, लगभग 150 रुपया होता है मिनिमम। 120 होता है, 140 होता है मीडियम। मान लीजिए एक आदमी कितना खाएगा, विनोद कितना खाएगा, बाबर का 250 ग्राम खाएगा, तो इसका 250 ग्राम का निकालेंगे ना तो 37.5 रुपया आएगा। कितना आएगा, 37.5 रुपया। तो 37.5 रुपया है तो इसका मतलब 1937 में जन्म हुआ था, नहीं समझ में। विनोद एक आदमी पावर मछली खाता, 150 रुपये मछली था, उसका पावर मछली निकालेंगे तो 37.5 रुपया आएगा, इसका मतलब 37 मतलब 1937 में उसका जन्म हुआ था। हमारा किसी दिया ही नहीं मेरा, छोड़ दो, है ना। उसके क्या एक और कह रहा है, कहानी कह रहा है ना, किसके बारे में, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। अगला है नौबत खाने में इबादत। अब बताओगा नौबत खाने में, हम लोग ढाबा पे जाते हैं ना, सब लोग जाता होगा ढाबा पे जाते हैं तो नौबत खाने में कुछ खाते हैं, इबादत पहुंचे। अब खाने के बाद एक लिस्ट लेके आता है ना, लिस्ट लेके आता तो उसके बाद खाने के बाद जस्ट तुमको देगा सबसे पहले सोप और मिश्री। क्या देगा, सोप और मिश्री। क्यों देता है, क्योंकि मुंह का जितना भी गंद होता है ना वो खत्म हो जाए, है ना। सोप और मिश्री देगा, सोप और मिश्री देता है, इसका मतलब वो या फिर मिस हो जाएगा। चलो फिर से, नौबत खाने में इबादत मतलब हम लोग खाना खाने जाते थे तो बाद में क्या मिलता है, मिश्री, है ना। मिश्री मतलब कुछ या फिर मिस हो जाएगा। उसके बाद कहता है सात दाना खाना, सात ज्यादा नहीं खाना, सात मतलब 77, है ना। 1977 में इनका जन्म हुआ था। या एक व्यक्ति चित्र है, अरे व्यक्ति ही खाने जाएगा ना वो, थोड़ी कोई को जान जाएगा, है ना। अगला को शिक्षा और संस्कृति, तो ये तो 12th में भी पढ़ेंगे था, है ना। जो महात्मा गांधी बताए थे, महात्मा गांधी का बोलेगा जन्म तिथि याद करेंगे, इतना बार पढ़ेंगे ना। जब महात्मा गांधी का जन्म तिथि हो जो था 1869, और इसका मृत्यु कब हुआ था, इसका मृत्यु हुआ था कितना, 1948, क्योंकि 47 में तो आजादी कर पाए थे, है ना। तो यही नहीं जाना कि महात्मा गांधी का जन्म तिथि भी आपको याद करवाना। अब बताओ याद हुआ टोटल याद हुआ, है ना। 20 के दाद देगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा श्रम विभाजन को बंटवारा करने वाला भी जैसा आदमी होना चाहिए, है ना। उसका 18 वर्ष में एक आदमी की होना चाहिए, सारा याद हो जाएगा। अगर नहीं याद हुआ होगा, अगर माइंड में कुछ चल रहा होगा तो एक बार जाकर के वीडियो को फिर से रिवाइज करना और जाकर के फिर से देख लेना, और नहीं होगा तो एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जाकर के फिर से उसको रख करके फिर एक बार इमेजिंग करना, याद पूरा हो जाएगा, है ना। इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करो ताकि दोस्त को भी कम से कम इससे कुछ ना कुछ लाभ मिले, है ना। थैंक यू, अगला वीडियो जरूर लाऊंगा।